अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी ख़ास है, वो इस वजह से कि आज इस वीडियो में मैं ख़ुद आपके सामने फ़ेस टू फेस खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं आप सभी ऑडियंस का, अपने तमाम व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा आज मैं वीडियो थोड़ी सी इस तरह खुद सामने आके बनाऊं। और शुक्रिया इस वजह से करना चाहूँगा कि 15 से 20 दिन पहले मेरे चैनल पे जो मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो पूरा करने के बाद चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, वो दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हुए 15 से 20 दिन पहले। और मैंने अप्लाई किया, चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और 2-3 दिन पहले मेरा चैनल जो है वो आप सभी ऑडियंस की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वजह से। इसीलिए मैंने आज सोचा मैं वीडियो कुछ इस तरह से आज रिकॉर्ड करवाऊँ। वैसे तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं इस तरह वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाता। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सीधी जो है वो चूल्हे के बारे में है और चूल्हे से ही शुरू हो जाती हैं और इसी तरह एंड भी हो जाती हैं। तो आज मैं इस तरह वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। और वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक बार फिर मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ही की वजह से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वाकई आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई यूज़फुल वीडियोस अपलोड करता रहूं तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आइए चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक प्लस गैस ओवन। कुछ घरों में इस तरह के ओवन यूज़ हो रहे होते हैं जो सिर्फ़ गैस पे नहीं चलते बल्कि इलेक्ट्रिक भी उनमें सिस्टम होता है, वो बिजली पे भी चल सकते हैं और गैस पे भी चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैनन कंपनी का इलेक्ट्रिक प्लस गैस ओवन है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ओवन है। इसको इन्होंने ये कैबिन के अंदर फिक्स किया हुआ है और इसको नीचे जो बर्नर है, एक ही बर्नर है इसका, जिसको भी मैंने गैस पे ऑन किया हुआ है। और आपको ये इसकी पहली नाब जो नज़र आ रही है जो बोर्ड के पास लगी हुई है, इस पहली नाब से ही इसको कंट्रोल करते हैं। इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, जैसे अभी ये ऑन है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये नीचे वाला बर्नर ऑन होगा गैस के ऊपर। और जब कभी गैस नहीं होगी तो फिर आप इसी नाब से इसको बिजली पे ऑन करेंगे। इसको इसी नाब को क्लॉकवाइज आप अगर घुमाएंगे तो ये इसके अंदर ऊपर ये जो रॉड से लगे हुए हैं ये बिजली पे चलते हैं। ये बिल्कुल रेड से हो जाते हैं और अंदर का टेम्परेचर जो है वो इस तरह बढ़ जाता है और आप कोई भी चीज़ जो पकाना चाहें वो इसमें पका सकते हैं। और इसकी बाकी जो 2 नाबें हैं उनका सिस्टम भी मैं आपको बता दूं। सेंटर वाली जो नाब है वो इसकी टेम्परेचर कंट्रोलर है। आप इस पे टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहें, 100 पे, 120 पे, 180 पे या 60 पे। जहाँ पे भी आप इसका टेम्परेचर सेट करेंगे तो इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे मेंटेन रहेगा उसी पे। और तीसरी नाब जो सबसे एंड पे लगी हुई है वो इसका टाइमर है। आप जैसे ही इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इसका अंदर जो एक बल्ब सा लगा है वो भी ऑन हो जाएगा और इसका टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी फिर आप इसको रखना चाहें, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, जितने देर पे आप रखेंगे उतनी देर के बाद ये जो है वो ऐसे आवाज़ सी देना शुरू कर देगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या मसला है। तो इस इशू को फिर सेट करते हैं। अभी मैंने इसको ऑन किया। इसको ऑन करने के लिए जब आप नाब घुमाते हैं तो घुमाने के बाद इसको 4 से 5 सेकंड के लिए दबाए रखना पड़ता है नाब को, फिर ये ऑन होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो थर्मोस्टेट सिस्टम भी लगा हुआ है। तो इसको ऑन करने के बाद ये इसका फ्लेम आप देखें दोनों साइडों से कितना ज़्यादा निकल रहा है और बिल्कुल येलो सा भी फ्लेम इसका नज़र आ रहा है। यही प्रॉब्लम है इसमें। इस वजह से ये अगर तो आप इसको सिलेंडर पे चला रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा जो फ्लेम है ये बिल्कुल फ़ौरन से ही इसका सिलेंडर जो है वो ख़त्म कर देगा और इसको ख़राब भी कर देगा कुछ ही दिनों में।
तो अब इस प्रॉब्लम को सेट करने के लिए इसके फ्लेम को, ये इसकी जो येलो है इसको ख़त्म करने के लिए ये अंदर इसका एयर एडजस्टमेंट लगी होती है। इसको आप यहाँ से एक स्क्रू ऊपर से खोल के तो यहाँ से ये एयर इसकी सेट कर सकते हैं। अगर ये साइड से अगर गौर से आप देखेंगे तो इसके एयर के लिए दोनों सुराख लगे हुए हैं दोनों साइडों पे। ये सुराख बिल्कुल खोल देंगे इस पतरी को एडजस्ट करके, और जब सुराख आप बिल्कुल दोनों साइडों से खोल देंगे तो वापस इसको फिर से एक बार ऑन करके ये चेक करेंगे। लेकिन अभी भी इसका फ्लेम येलो नज़र आ रहा है दोनों साइडों से। अब इसको एयर एडजस्ट करने के बाद भी ये इसका फ्लेम इतना ज़्यादा येलो है। अब आप समझें कि इसमें जो जेट लगा हुआ है वो सुई गैस वाला लगा हुआ है और आप इसको सिलेंडर पे चला रहे हैं, तो फिर अभी आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एलपीजी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको सिलेंडर पे चला रहे हैं तो ये इसका जेट जो है वो नेचुरल गैस वाला लगा हुआ है। तो अब जेट को चेंज करने के लिए हमेशा किसी भी जगह से जेट चेंज करने के लिए ऊपर जो आगे बर्नर लगा होता है उसको उतारना पड़ता है। और ये इसका बर्नर जो है इसको बिल्कुल अंदर यहाँ से नीचे से यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए थे, ये दोनों स्क्रू मैंने खोल दिए हैं। तो ये बर्नर इसका साइड पे हो जाएगा, और जब साइड पे होगा तो पीछे से जेट भी इसका लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो ये इसका बर्नर बिल्कुल अलग नहीं होगा, यहाँ से आप बिल्कुल इसको बाहर नहीं निकाल सकते। यहीं पे आपको थोड़ा सा इसको साइड पे हटा के तो ये जेट यहाँ से खोलना पड़ेगा, और ये जेट आप यहाँ से खोलेंगे। ये देखा आपने नीचे इसका थर्मोस्टेट वायर लगी हुई है और इसकी इग्निशन के जो वायर है वो भी साथ अटैच है, तो इसलिए ये आप इसको बिल्कुल इसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से बस आप इसको जेट खोलेंगे, 7 नंबर की गोटी से खोल लें या 7 नंबर की टी हैंडल से खोल लें, या 7 नंबर की अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई भी 7 नंबर की या गोटी आपके पास जो भी अवेलेबल होगी वहाँ उसके ज़रिए आप इस जेट को यहाँ से खोल लेंगे। जैसे अभी ये चाबी की मदद से मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ये जेट थोड़ा सा अंदर करके लगा होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको खोलने में। जैसे मुझे अभी ये प्रॉब्लम आ रही है इस जेट को खोलने में, तो मैं चाबी से ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर टॉप से उसको चाबी लगा के कोशिश कर रहा हूँ खोलने की, लेकिन बिल्कुल ये अपनी जगह पे जाम है, ये खुली भी कोई नहीं रहा। यहाँ से प्लास से भी मैंने कोशिश कर ली, टी से भी कोशिश कर ली वो गोटी से, और मैंने इसको पाने से भी कोशिश कर ली, लेकिन ये सारी कोशिशें मेरी बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। ये जेट यहाँ से बिल्कुल नहीं खुल रहा। तो अगर तो आप यहाँ से इसका जेट खोल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खुलेगा तो फिर ये सारा का सारा आपको ओवन ये बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको अभी उस केबन से बाहर निकाल लिया, और जब केबन से आप बाहर निकालेंगे तो पीछे से इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो कवर है उस कवर को आपने खोलना है। उसके साइडों पे उसके कवर के ऊपर जितने भी पेच लगे होंगे वो सारे पेच खोलेंगे तो ये इसका बैक कवर इससे अलग होगा, ये साइड पे हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसको भी आप बिल्कुल हटा नहीं सकते साइड पे, क्योंकि अंदर इसकी तार वगैरह लगी होती है। तो अब ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, इसी पाइप के बिल्कुल एंड पे इंजेक्टर लगा हुआ है और इंजेक्टर के आगे जेट है। इस पाइप के बिल्कुल लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखेंगे 2 पेच लगे हुए हैं। इन दोनों पेच को भी मैं खोलूँगा, और इन दोनों पेच को खोलने के बाद ये जो इस है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और वो जेट आपको नज़र आएगा जो मैं यहाँ से खोलना चाह रहा था। दोनों पेच खोलने के बाद इसको किसी चीज़ से बिल्कुल ऐसे घुमाएंगे। ये पाइप जो है वो बहुत नरम होता है, सिल्वर का, फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसको टर्न कर सकते हैं थोड़ा बहुत किसी जगह पे। तो ऐसे मैंने घुमाया ताकि ये इसका जेट बिल्कुल सामने आए और आपको भी नज़र आ जाए। इस जेट को हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल सारी कोशिशें हमारी नाकाम हुई थी। लेकिन अभी ये आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें जगह अब बहुत है चाबी के लिए और टी हैंडल के लिए या प्लास के लिए, और ये ग्रिप सही करेगा जब इस पे कोई भी चीज़, तो ये जेट आराम से खुल जाएगा। तो जेट को खोलने के बाद अब अगर तो आप उसी जगह पे इसको लगा जेट खोल के चेंज कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर इस तरह आपको खोलना पड़ेगा। तो अब ये जेट अगर गौर से आप देखें तो इसकी साइडें भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, वो इस पे कोशिश करके नाकाम कोशिश। अब इस जेट को इसको साथ कंपेयर करेंगे एक दूसरे जेट को जो एलपीजी के लिए लगाना है।
ये दूसरे साइड पे जो छोटे से सुराख वाला जेट है वो सिलेंडर के लिए, ये छोटे से सुराख वाला जेट अभी यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन पहले ये थोड़ा सा आप इसको गैस वहाँ से खोलेंगे ताकि पीछे अगर कोई कचरा वगैरह है तो वो वहाँ से निकल जाए। तो अब इस जेट के ऊपर थ्रेड टेप ज़रूर लगानी है। थ्रेड टेप लगाने के बाद इसको यहाँ पे वापस फिक्स कर देना है बिल्कुल छोटे से सुराख वाले जेट को। ये अभी हमने कन्वर्ट किया है इसको सिलेंडर से सुई गैस है सिलेंडर के ऊपर। तो अब जब जेट इसका चेंज कर लेंगे तो आप यहाँ से इस तरह माचिस की तीली से इसकी लीक ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये हिस्सा जब ओपन किया हुआ है तो ये आपके पास चांस है इसकी लीकेज वगैरह चेक करने का। तो बेहतर होगा आप इस तरह नीचे से नाब को ऑन करके इसकी लीकेज ज़रूर पहले से चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह वापस इस पाइप को घुमा के इस चाबी की मदद से तो उसका जो रुख है इस तरह बिल्कुल वापस दोबारा उसके अंदर की तरफ करके वापस ये दोनों पेच लगा देने हैं। तो इसके बाद एक बार फिर से आपने इसकी लीकेज ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि ये हो सकता है आप इसको घुमाते वक्त ये थोड़ा सा लूज़ हो गया हो या कुछ भी, इसलिए ये कवर लगाने से पहले ये बिल्कुल पॉइंट जो है वो छुप जाता है एंड पे। तो इसलिए यहाँ से एक बार फिर आपने लीकेज ज़रूर चेक कर लेनी है एहतियातन। तो ये सेफ्टी के लिए बेहतर होता है बजाय इसके के बाद में दोबारा से लीक हो फिर आप इसको पूरे का पूरा दोबारा से खोलें। तो इस तरह लीक 2 बार कंफर्म करनी है आपने, लीक चेक करनी है। इसके बाद लीक चेक करने के बाद ये कवर वापस लगा देना है। इसके जितने भी पेच उतारे थे सारे पेच इसके वापस लगाएंगे तो ये दोबारा से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। जब कवर को आप फिक्स कर लेंगे तो इसको उसी तरह कैबिन के अंदर आपने वापस रखना है, लेकिन इसकी तार और इसका पाइप जो है इसकी थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने। ये गैस वाला जो पाइप है ये पीछे जो है वो एहतियात से आज़ाद होना चाहिए, किसी चीज़ इसके ख़ुद इस ओवन के नीचे पाइप जो है वो गैस वाला नहीं आना चाहिए, या किसी बिल्कुल इसको कोई इसकी रुकावट नहीं आनी चाहिए ताकि ये बेंड ना हो। अगर ये बेंड हो जाएगा या किसी चीज़ के नीचे आ जाएगा तो गैस का प्रेशर कम हो सकता है। तो आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है इसको जब वापस कैबिन के अंदर फ़िक्स करना है। तो जब आप कैबिन के अंदर इसको वापस फ़िक्स कर लेंगे तो ये इसका आखिर पे ये जो बर्नर है, क्योंकि जेट मकसद था जेट चेंज करना, जेट अगर आपने चेंज कर लिया तो इस बर्नर को इस तरह पहले इस जेट के ऊपर बिठाना है। जेट के ऊपर बिठाने के बाद वो जो 2 स्क्रू उतारे थे वो वहाँ पे वापस फिक्स कर देने हैं। और अब बर्नर को आप जेट के ऊपर बिठाने के बाद ये दोनों इसके स्क्रू यहाँ पे लगाने के बाद ये सेंटर पे रख के ये दोनों पेज लगाने के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको ऑन करके इसका फ्लेम, अगर मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका फ्लेम दिखा दूँ, तो अब दोबारा से जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपको इसका फ्लेम कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब ये जेन्युइन जो है वो सिलेंडर पे चलने के काबिल हो चुका है। पहले जो है वो प्रॉब्लम वही थी कि इसका जो जेट था वो नेचुरल गैस वाला लगा हुआ था। तो ये इसका फ्लेम अभी आपको जो नज़र आ रहा है ये जेन्युइन फ्लेम है इसका, इस तरह इसके फ्लेम को होना चाहिए। और जब इसका फ्लेम इस तरह होगा, आप उसको कन्वर्ट कर चुकेंगे, उसके बाद ये फ्लेम इस तरह होगा। और जब फ्लेम इस तरह आएगा तो आपका सिलेंडर जो है वो जल्दी से खाली नहीं होगा, वो ज़्यादा देर तक आपका सिलेंडर चलता रहेगा। तो ये इसकी फ़िटिंग है, ये इसकी जेन्युइन सेटिंग इसी तरह होती है और इसको इसी तरह होना चाहिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और नए जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई ऐसी नई यूज़फुल वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लायंसेस के किसी और इशू के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।